हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्लियर स्टडी सेंटर में। हम लोगों ने प्रमेय 6.1 को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा, सेल्स प्रमेय। आज पढ़ेंगे प्रमेय 6.2। जब प्रमेय 6.2 दोनों हम लोग पढ़ लेंगे, इसके बाद अपनी प्रश्नावली के सवालों पर चलेंगे। ये प्रश्नावली 6.2 पे तो क्या बोल रही, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। 6 पॉइंट हम लोगों ने बेसिक से समझा। जब 6.1 ही हम लोग समझेंगे तभी 6.2 समझ में आएगी। यदि अभी तक आपने थेल्स प्रमेय 6.1 नहीं देखी तो पहले उसको देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं अपना। क्या क्या नाम दे दे इसको? ए दिया, इसको बी, इसको एक समांतर रेखा खींच दी, इसको नाम मैंने डी दे दिया, इसको ई। एक रेखा और मैंने यहां से डाल दी, इसका नाम दे दिया मैंने ई डैश। देखो हमें इसमें सिद्ध क्या करना, जो मैंने ये डी से एक रेखा दी, ये ई और ये ई डैश, ये दोनों अलग अलग बिंदु ना होकर के एक ही बिंदु है, बस हमें ये सिद्ध करना है। देखो जो डी ई भाई, डी ई समांतर है बीसी के, यदि संभव हो और मैंने माना, क्या लिखेंगे? हमने माना कि जो डी ई डे समांतर है बीसी के। यहां तक ओके? देखो डी ई समांतर बीसी, डी ई समांतर बीसी की, लेकिन मैंने माना डी ई समांतर है बीसी की। तो पहले यहां से हल करते हैं कि डी ई समांतर बीसी, तो क्या लिखेंगे? थेल्स प्रमेय 6.1 से जब डी ई समांतर बीसी के, भाई डी ई समांतर बीसी के, तो क्या लिखेंगे? एडी बटे डीबी, एडी बटे डीबी बराबर इधर का ए ई बटे ईसी, ए ई बटे ईसी। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लें। यहां तक कोई समस्या? अब इससे देख के निकालते हैं। डी ई डैश बराबर है बीसी के, भाई डी ई डैश समांतर बीसी के, तो एडी बटे डीबी, एडी बटे बीडी, एडी बटे डीबी, चाहे डी भी लिखो चाहे बी डी लिखो। और ए ई, उधर ए ई है तो ए ई बटे में क्या जाएगा? ई डैश सी, ई डैश सी। समीकरण नंबर वाई मैंने इसको मान लिया। अब इनकी तुलना करने पर समीकरण एक्स व वाई की तुलना करने पर, जब इनकी आपस में तुलना करेंगे तो देखो एडी डीबी आपस में बराबर, तो क्या लिखेंगे हम लोग? ए ई बटे में ई सी बराबर ए डैश ई, ए डैश ई बटे ई डैश सी, ई डैश। अब इनमें एक हम जोड़ देते हैं दोनों में, तो यहाँ पे ए ई है, ए ई प्लस एक में जब ई सी की गुणा होगी तो क्या आ जाएगा? ई सी बटे ई सी। इधर पे ए ई डैश प्लस में ई डैश सी, क्योंकि इसकी इसमें गुणा होगी, बटे क्या आ जाएगा? ई डैश सी। अब देखो ए ई प्लस ई सी, पूरा क्या है? ए सी, पूरा हमारा ए सी हो गया बटे ए सी बराबर ए डैश ई और ए ई डैश सी, पूरा क्या हो गया? ए सी बटे ई डैश सी। ए सी से ए सी कैंसिल आउट, ए सी से ए सी कैंसिल आउट, क्या बचता है हमारे पास? ई सी और ई डैश सी। हमारे पास ये दो चीजें बचे, यानी ये चीज जो है आपस में बराबर है। भाई ई सी बराबर है ई डैश सी के। ये बराबर कब हो सकती है? यह तभी संभव है, क्या लिखेंगे? यह तभी संभव है जब ई बराबर हो ई डैश के। भाई ई डैश सी बराबर किसके? ई सी के, यानी ये चीज यहां से और ये भी यहां से बराबर है।
लेकिन ये कब संभव होगा, जब ई बराबर ई डैश, यानी ये दोनों अलग अलग बिंदु ना, ई और ई डैश अलग अलग ना होकर के एक ही बिंदु है, तभी हमारे बराबर होंगे। समझे? तो हम लोग क्या लिखेंगे इसके आगे, या तभी संभव है जब ई बराबर ई डैश, या तो तभी संभव होगा जब ई बराबर ई डैश। लिखेंगे अतः डी समांतर है बीसी के। पुनः एक बात समझा देते हैं, आराम से समझना कोई जल्दबाजी नहीं, कोई समस्या वाली बात ना है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा। देखो, एक त्रिभुज ए बी सी, समांतर रेखा डी, लेकिन एक और मैंने रेखा खींची जो ई डैश। हमें सिद्ध करना कि ये दोनों अलग अलग नहीं है, एक ही रेखा है। देखो बी यानी डी समांतर है बीसी के। मैंने माना डी ई डैश समांतर है बीसी के, मैंने माना। तो पहले डी ई समांतर बीसी के थेल्स प्रमेय 6.1 से जब ये समांतर होते तो क्या होगा, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी समीकरण में मैंने x माना। अब डी ए डैश बराबर बी सी से जब निकालेंगे, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई और ई डैश ए ई डैश और ई डैश सी, समीकरण नंबर y। जब मैंने दोनों की तुलना की तो ये चीज देखो, ए डी बटे डी बी दोनों में बराबर, तो ए ई बटे ई सी, ए ई डैश और ई डैश सी दोनों में मैंने +1 कर दिया। तो जब ये ई सी ऊपर जाएगा, ई सी बटे ई सी, ई डैश सी ऊपर जाएगा बटे ई डैश सी, तो ए ई, अब देखना आराम से, ए ई प्लस ई सी और प्लस ई सी, ये किस में आ जाएगा, ए सी में पूरा आ जाएगा, ए सी बटे ई सी। अब फिर समझना, दूसरा मार्क कर लेता हूं, इससे समझाता हूं। ए डैश ई भाई, ए डैश ई प्लस ई डैश सी, ये किस में आ जाएगा, ये भी ए सी में आ जाएगा, ए सी बटे ई डैश सी, ए सी से ए सी कैंसिल आउट, ई सी बराबर ई डैश सी। ये तभी संभव हो सकता है जब ई बराबर हो ई डैश, ई और ई डैश आपस में बराबर होंगे, ये तो तभी संभव है। अतः डी ई समांतर बी सी के हम लोग कह सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी ना समझ में आया कि तुरंत आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डाउट ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, मैंने इसकी लिंक डाल दी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां भी हमें कोई समस्या बता सकते हैं। तो 6.1 6.2 आराम से हम लोग पढ़ चुके हैं। अब चलते हैं अपनी पर्सनल 6.2, जल्दी वीडियो आने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद।